Hello students, welcome to my channel again. I am Chinmay Jain and we are studying chapter number 4 Ledger from our HSC syllabus. I have already posted the basic lecture, that is introduction of Ledger. If you have not seen that video, you should see that video first, then you come to this video. Let's start problem number 4 from this question. Problem number first and second are based on subsidiary books, therefore we are not discussing that right now. And problem number 3 also we will discuss after this video. उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है, एग्जाम में आपको जब लेजर प्रिपेयर करने के लिए आता है तो वो आपको कोई स्पेसिफिक लेजर प्रिपेयर करने आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है और यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी लिखने के लिए कहा है। तो वी विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ जर्नल ऑल्सो, प्लस अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंट प्रिपेयर करने का है तो वो कैसे हम करेंगे ये आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिया है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। तो चलिए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक करके ट्रांजेक्शन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2019 ईयर है हमारा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जुलाई 1 को हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000 एंड मशीनरी 20,000। जर्नल में इस टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसकी जर्नल एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 15,000 20,000 और दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 35,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। 4 जुलाई को हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। सो 9,000 में से हम माइनस कर देंगे 10% 900 रुपीज, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8,100 रुपीज का कैश डिस्काउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है 900 रुपीज का, और नेट परचेज हमारी जो है वो है पूरी 9,000 रुपीज। सो जर्नल एंट्री हमारे यहाँ पर हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड अमाउंट है हमारा 9,000 8,100 एंड 900 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश एट 10% रेट डिस्काउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 12 जुलाई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 9th जुलाई। सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3,000 रुपीज। सो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विल बी जर्नल एंट्री 3,000 इज द अमाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स टू अमर। 12th जुलाई डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पर देखिए गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है और एज फ्री सैंपल दिया है, मतलब एडवर्टीजमेंट अकाउंट इफेक्ट में आएगा। सो जर्नल एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, अमाउंट इज 700। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 14th जुलाई। bought stationery for ₹550 for office use। तो ऑफ कोर्स खरीदी है स्टेशनरी तो बदले में कैश पेमेंट किया होगा, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये हमारा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। एंड नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। 18th received ₹950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as bad debts। ये पॉइंट आपको थोड़ा नया लग सकता है। धनश्री एक हमारी पुरानी कस्टमर थी जिससे हमें 950 रुपीज लेना था और वो बैड डेट हो चुका, मतलब कि वो हम लोग उसको लॉस दिखा चुके कि अब धनश्री हमें पेमेंट नहीं करने वाली। बट समहाउ धनश्री कुछ टाइम बाद आती है और हमें कहती है कि आपका 950 रुपीज ड्यू था, वो आप वापस ले लो। तो जो चीज हम लॉस दिखा चुके हैं, जो धनश्री का हमने अभी तक ड्यू दिखा ही नहीं रखा है, जब वो अमाउंट हमें रिसीव होता है तो वो हो जाती है हमारे लिए इनकम। और इस इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, किस नाम से क्रेडिट करेंगे? तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से हम इसको क्रेडिट करेंगे। ओके, और हमें यहाँ पर रिसीव क्या हो रहा है? हमें कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट है 950 बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 जुलाई।
अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ ₹3000। अभी हमें इनवॉइस मिला है, मतलब ये हमारे लिए परचेस है। तो जर्नल एंट्री इसकी इसकी हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम्स अकाउंट, अमाउंट 3000 बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम अभिराम। हमने अब अभिराम का अकाउंट सेटल किया है, सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। तो देखिए हमको 3000 रुपीज जो है अभिराम को रिटर्न करने थे, उस पर कैश डिस्काउंट है हमारा 5%, दैट इज 150 रुपीज। तो अब देखिए यहाँ पर हम एंट्री क्या करते हैं, अभिराम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट, और अमाउंट हमारा 150 का कैश डिस्काउंट लिखा है। तो 28 तो 2850 रुपीज हमें रिसीव हो रहा है, और टोटल अभिराम का अकाउंट सेटल हो गया विद 3000 रुपीज। नेक्स्ट आएंगे हम 27th, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर हमने गुड्स एक्सचेंज किए हैं, बदले में फर्नीचर हम लोगों ने दिया है। तो गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, तो इसको परचेज बोलेंगे हम, और फर्नीचर बदले में बाहर जा रहा है, तो फर्नीचर असेट है हमारी, तो बिजनेस में आया तो हमने डेबिट किया था, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भले ही एक्सचेंज लिखा है बट इट इज अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट अ बार्टर ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम, परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2500 रुपीज बीइंग एक्सचेंज्ड गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर। लास्ट एंट्री हमारी है, विड्रॉन कैश फ्रॉम एटीएम 5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज। तो जो ऑफिस यूज के लिए निकाला है वो तो हमारे ऑफिस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जो पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ किया है उसके लिए हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, और हमने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया है, मतलब कि बैंक से पैसा निकला है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री इसकी होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट 8000 बीइंग विड्रू कैश फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। ग्रैंड टोटल हम लगा लेते हैं विच इज 64,800 फॉर बोथ द साइड्स। अब हमें प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट, तो चलिए कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जर्नल क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया तो जर्नल को सामने रख करके कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए जहां जिस एंट्री में हमें कैश नजर आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट में इफेक्ट देंगे। जहां कैश अकाउंट नहीं है वो एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें कैश में ही इफेक्ट देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1, कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 15,000 रुपीज से। तो देखिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे 2019 जुलाई 1, और अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा 15,000। ठीक है, अमाउंट जो भी है जो कैश अकाउंट के सामने लिखा होगा हमें वही अमाउंट कंसीडर करना है। ये कंफ्यूजन जनरली कंबाइन एंट्रीज में होता है, तो आप लोग ध्यान रखो। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 से हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाम किसका आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900 रुपीज है। तो हमें यहाँ पर कैश डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा कैश अकाउंट के पास आएंगे जिसका अमाउंट है 8100 रुपीज। सो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 4 बाय परचेस अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 8100 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट पूरा 9000 नहीं रिकॉर्ड करने वाले, सिर्फ कैश के सामने जो अमाउंट है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अमर अकाउंट डेबिट सेल्स, इसमें कैश का कहीं नाम नहीं, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसमें भी कहीं पर भी कैश का नाम नहीं आया है, तो हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 550 रुपीज के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे जुलाई 14
बाय स्टेशनरी अकाउंट और अमाउंट हमारा आ जाएगा 550 रुपीज का। नेक्स्ट जुलाई 18 में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 950 रुपीज से और क्रेडिट हो रहा है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे जुलाई 18 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट इज 950 रुपीज। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप कंप्लीट नाम लिख सकते हैं इफ यू हैव प्लेस। परचेस अकाउंट डेबिट टू अब्राहम्स अकाउंट, यहाँ पर कहीं भी कैश का नाम नहीं आ रहा है तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब्राहम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, तो देखिए यहाँ कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है 2850 से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जुलाई 24। नाम किसका आएगा, तो ऑपोजिट अकाउंट का नाम आता है बाय अभिराम्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा हमारा 2850। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग 2019 जुलाई 27 परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर कैश का नाम नहीं है तो यहाँ पर कैश का कोई काम नहीं। नेक्स्ट जुलाई 29 कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है 5000 रुपीज से, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 5000 रुपीज से। और यहाँ पर जुलाई 29 को अकाउंट का नाम हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, बिकॉज ऑपोजिट अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है दैट इज बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से अकाउंट के हमने सारी एंट्रीज जो हैं उसकी पोस्टिंग कर ली है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए मैंने एक सिंगल लाइन ऊपर और दो सिंगल लाइन ड्रॉ किया है। जनरली हमारे नोटबुक में हम इसी तरह से अकाउंट क्लोज करते हैं, आज पेन इसीलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नोटबुक में अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। टोटल हम लगाएंगे तो देखिए डेबिट साइड की टोटल जो है वो हमारी बड़ी है 20950 टोटल आ रही है। और आप वीडियो पॉज करके टोटल लगा के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखे हैं। जुलाई 31 को मेरा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9450 रुपीज। तो टोटल मेरी क्रेडिट साइड की भी हो जाएगी 20,950 रुपीज। ये बैलेंस मेरा ट्रांसफर होने वाला है अगस्त 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट है 9450 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।